6 साल बाद जब एक तलाकशुदा जोड़ी आपस में दोबारा ट्रेन में मिल जाते हैं तो जो दुल्हन होती है वो लड़के का गले से लिपट के खूब रोती है और उसको अब पुराने दिन बहुत अच्छे लगने लगते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। एक लड़का होता है मुकेश और इसकी बीवी होती है मीना। तो मुकेश और मीना की शादी बहुत अच्छे से होती है और सब कुछ बढ़िया होते रहता है, बढ़िया चलते रहता है। लेकिन कुछ ऐसी पारिवारिक वजह होती है, आपस में कुछ कलह होती है जिसकी वजह से दोनों को तलाक हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने का फैसला लेते हैं और स्वेच्छापूर्ण तलाक हो जाता है कोर्ट के थ्रू। कई साल बीत जाते हैं, अब दोनों कहाँ है, कौन कहाँ है, कोई मतलब नहीं होता है। अकस्मात एक ऐसा मुलाकात होती है जो एक नई जिंदगी शुरू करवा देती है। तो कहानी दोस्तों स्टार्ट यहाँ से होती है। जो दिल्ली से कानपुर के लिए जो मुकेश होता है वो ट्रेन में बैठता है एक जनरल बोगी में, और जनरल बोगी के ऊपर वाले जो सीट होते हैं उस पर सोया हुआ रहता है और उसी के जस्ट नीचे मीना बैठी होती है खिड़की के बगल में। मुकेश 1-1.5 घंटा सफ़र करने के बाद मुकेश ट्रेन से नीचे उतरता है, अपने सीट से नीचे उतरता है और वो बाथरूम करने के लिए जाता है। तो जब बाथरूम करने के लिए जाता है तो वो नहीं देख पाता जो यहाँ पे कोई बैठी हुई लेडीज, बट वो मीना जो होती है वो देख लेती है और जब वो बाथरूम करके आता है तो फिर अपने सीट पे चला जाता है और वो नोटिस नहीं करता है क्योंकि जनरल बोगी में इतनी भीड़ होती है जो वहाँ पे एक दूसरे बंदे चिपक के बैठते हैं, इतना कोई खाली जगह होता नहीं है और इस रूट में कुछ भी ज़्यादा होती है। तो जब नीचे का नज़ारा देखता है, एक बार नीचे मुड़ के देखता है तो उसको मीना जैसे ही दिखती है। तो ये पहले झल्ला जाता है, पहले सोचे पड़ जाता है यार अब मीना कहाँ होगी। उसको छोड़े हुए 6 साल हो गया, अलग अलग कई साल बीत गए हैं, अब वो कहाँ हम कहाँ, बट इग्नोर कर देता है। फिर दोबारा नज़र इसको जाता है, फिर इसको लगता है कि नहीं ये तो मीना ही है और वो अपने सीट से नीचे आता है। नीचे आके नीचे वाले सीट में बैठता है, फिर दोनों की नज़रें मिलती है तो मीना भी देख के एक बार शर्मा जाती है और योगेश भी उसको बड़ी गौर से देखते रहता है। फिर एक दूसरे में बातचीत शुरू होती है। पहले मीना बहुत अच्छी हेल्दी थी बट अब बिल्कुल पतली हो जाती है, जैसे बिल्कुल लकड़ी की तरह हो जाती है। तो मुकेश उससे पूछता है जो अरे मीना तुम्हें क्या हो गया, सब ठीक है, तुम्हें कोई बीमारी हो गई है या ऐसे क्या हो गया जो तुम बिल्कुल सूख गए हो, खाना नहीं खाते, क्या बात हो गई। वो कुछ नहीं बोल पाती है और बिल्कुल मायूस सी बैठी रहती है। फिर ये बोलता है दोबारा, तो बोलती है जी नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर ये बोलता है ये कैसे हो गया, तुमने शादी की नहीं क्या। तो वो नहीं बोलती है, फिर ये प्रेशर रहता है, फिर वो बोलती है कि नहीं अभी शादी नहीं की है। और इससे पूछता है क्या तुमने शादी कर लिया नहीं किया है, तो ये भी बोलता है नहीं मैंने भी शादी नहीं किया है। ना सुनते ही मीना जो है मुकेश से चिपट जाती है और खूब रोने लगती है। जितने उसके अंदर जो दर्द भरा हुआ था खूब रोती है। मुकेश बहुत उसको समझाता है और फिर दोनों की बातचीत शुरू होती है। इतने में एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है और फिर मुकेश कहता है ये आइसक्रीम खाओगे, वो बोलते नहीं, लेकिन मुकेश दोबारा बोलता है कोई बात नहीं खा लो। तो फिर वो बोलते एक शर्त होगा। बोला क्या, तो इसके पैसे मैं दूंगी। मुकेश कहता है कोई बात नहीं तुम दे देना। फिर आइसक्रीम लेते हैं और दोनों खाते हैं। आइसक्रीम खाते खाते बातचीत शुरू होती है।
फिर मुकेश पूछता है मीना से कि तुमने शादी क्यों नहीं की और तुम ऐसे क्यों हो। फिर वो कहते तुमने भी तो नहीं की, और दोनों अपनी अपनी दर्द आपस में बताते रहते हैं, बांटते रहते हैं। बहुत सारी बातें होती है। मीना कहती है देखो तुम्हारा भी हाल क्या हो गया है, कि तुम कितने अच्छे थे, बस तुम्हें एक ही दिक्कत थी, जो रात दिन पीने की पड़ी होती थी, और इसी कारण हमने तलाक लिया था। तो मुकेश कहता है ये तुमने भी 30 लाख की डिमांड किया था, लेकिन फिर तुमने पैसे नहीं लिया था, और फिर अगर तुम 30 लाख ले लेती तो तुम एक स्कूल खोल लेती और अच्छे से जीवन यापन करती, ये तुम्हारी ऐसी हालात जो हो रखी है नहीं होती। तो मीना कहती है जो हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे उस पे जिए, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए, और हम आज टीचर की नौकरी करते हैं, जिससे 10,000 मुझे मिलता है, उसी से अपना हम जीवन यापन करते हैं। फिर पूछते मुकेश से कि माँ जी कैसे हैं। तो मुकेश कहता है माँ जी तो चली गई। तो मीना को शौक लगता है कि माँ जी तो इतने अच्छे से थी, ठीक थी, चली कैसे गई। मुकेश कहता है तेरे ही शौक में चली गई, वो हमेशा उससे बहुत याद आता रहा, बहुत याद आता रहा, और वो चली गई। फिर मीना कहती है ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ, तुमने 2 बार ऑपरेशन करवा दिया, अगर हमारा बच्चा अभी तक होता तो कितने साल का बच्चा हो जाता। इस बात का मुकेश को बहुत अफसोस होता है, और देखते देखते कानपुर स्टेशन आ जाता है। कानपुर स्टेशन आते ही दोनों उतर जाते हैं। फिर मुकेश उससे बात करता है और पूछता है कि तुम्हारी वापसी कब है। तो बोलती है कि मेरी वापसी का तो अभी 2-3 दिन है। मुकेश कहता है कोई बात नहीं, दोनों साथ लौटेंगे। लेकिन वो मीना एक पल के लिए मना करती है, लेकिन फिर राजी हो जाती है। मुकेश भी 1-2 दिन वेट करता है वहाँ काम अपना निपटा के, और मीना के साथ 3 दिन बाद का टिकट बनाता है, और दोनों फिर वहाँ से साथ चलते हैं। साथ आते आते उनको रास्ते में मीना को उतरना था, लेकिन वो स्टेशन आ जाता है। अब मुकेश बोलता है अब तुम्हारा स्टेशन आ गया है। लेकिन इस दरमियान रास्ते में इतनी दोनों को बातचीत होती है, जितने 6 साल में प्यार खत्म हो गया था उससे ज़्यादा और प्यार दोनों में जग जाता है, और दोनों इतने बातें करते हैं कि दोनों में और गहराई से रिश्ता जुड़ जाता है। तो स्टेशन आते ही मुकेश बोलता है कि अब तुम्हारा स्टेशन आ गया, अब तुम जा सकते हो। लेकिन मीना गले लगाकर फिर रोने लगती है और कहती है अब मेरी स्टेशन ए नहीं है, अब मेरा स्टेशन ओ होगा जहां आप उतरोगे, और असली घर मेरा ओ होगा, आपके साथ रहूँगा जहां। और ऐसा ही होता है। मुकेश अब उसको अपने साथ ले आता है, और घर में वो दोनों साथ रहने लगते हैं, और एक अच्छी फैमिली दोबारा बसाते हैं। फिर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, और मुकेश अब पीना खाना छोड़ देता है, और एक अच्छा आदमी बन के, अच्छा पति बन के जीवन यापन करने लगता है। 1 साल बाद घर में बेटा होता है, और बहुत खुशियाँ से वो लोग उसका बर्थडे मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। मकसद है स्टोरी बनाने का, इसको देख के कम से कम आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे, ना कि कोई इससे कोई किसी को परेशानी हो, ना किसी को प्रॉब्लम हो। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।